कल ऐसे ही आधी रात को घूमते हुए मेरे दोस्त ने मेरी छाती पे कोनी मारते हुए कहा, कमेंट्स भी देख लेकर। फिर क्या था, उस दर्दनाक कोहनी के बाद मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और उनमें से एक कमेंट था स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के बारे में। तो आ गए हम उस पे वीडियो लेके। तो चलो करते हैं सेल स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के दिल की तरफ। और इस वीडियो में हम देखेंगे उन 7 माइटी क्रूज को जो मिलकर इस लेजेंडरी फ्लीट को बनाते हैं अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और अपने ड्रीम्स के साथ। लूफी के सबसे बड़े फैन बार्थो क्लब से लेकर ब्यूटीफुल पायरेट्स तक हम जानेंगे इस ग्रैंड फ्लीट में कौन कितना पावरफुल है और क्या यह ग्रैंड फ्लीट लूफी को फाइनल वॉर में मदद कर पाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब तो बनता है अगर तुम न्यू व्यूअर हो तो, और अगर किसी के पास हमारे लिए क्वेश्चन या फिर सजेशन हो तो वो हमसे डिस्कॉर्ड या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस ग्रैंड फ्लीट की शुरुआत हुई कहां से थी ये जानने के लिए चलो चलते हैं टाइम में थोड़ा पीछे, ड्रेसरोसा आर्क तक। ये बनी कैसे थी ड्रेसरोसा आर्क में, जब ब्यूटीफुल पायरेट्स, बार्थो क्लब, न्यू जाइंट वॉरियर पायरेट, योंटा मारिया ग्रैंड फ्लीट और ट्रिपल एक्स जिम मार्शल आर्ट अलायंस के कैप्टन्स और उनके कुछ मेंबर्स ड्रेसरोसा के कोलोसियम में पार्टिसिपेट करते हैं एस के फ्रूट के लिए। और उनके हारने के बाद सभी को टॉय में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें अब डोन quijote फैमिली को अपनी जिंदगी भर तक के लिए गुलामी करनी पड़ती। पर उनकी किस्मत एक नॉर्मल पेन से लिखी थी, तो यहाँ पर वो साथ देती है और ऑपरेशन SOP के अंडर में वो बच जाते हैं। जब स्ट्रॉ हैट्स डोन quijote फैमिली से फाइट कर रहे होते हैं तब यही सब लोग उनकी मदद भी करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉ हैट की वजह से ही वो लोग जिंदा बच पाए थे। और इन सभी ने एक साथ मिलकर डोफ्लेमिंगो के साम्राज्य को गिरा दिया। तब से डोफ्लेमिंगो बेड़ियों में जकड़ा बस एक बात बोल रहा है, हमको चाहिए बदला, हमको जिंदा मत छोड़ो, मारो हमको। जब स्ट्रॉ हैट्स ड्रेसरोसा से निकल रहे होते हैं तब ये सब क्रू और टोंटाटा पायरेट्स और बाकी क्रू लूफी से रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी सुनते हो, चेला बना लो हमको। मतलब वो लूफी के सबऑर्डिनेट्स बनना चाहते थे, बट लूफी यहाँ पर मना कर देता है। पर वो एज अ फ्रेंड उन्हें फ्यूचर में उनकी मदद करने की बात भी करता है। बट फिर क्या होना था, इसी को उन सभी ने हाँ मान ली और सब उसके बाद पीते हैं साके। उन सभी लोगों के खुद ही मान लेने के बाद ये बनती है ग्रैंड फ्लीट और लूफी बनता है उन सभी का प्रभु। यहाँ पर फिर ये लोग पार्टी करते हैं और हर एक क्रू लूफी का वीवर कार्ड लेके अपने अपने रास्ते पर चला जाता है। और टोंटाटा कॉप्स ड्रेसरोसा आ जाते हैं कंट्री को रीबिल्ड होने में हेल्प करने के लिए। सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये ग्रैंड फ्लीट सच में कितनी पावरफुल है। क्या ये ग्रैंड फ्लीट सच में लूफी के लिए एक पावर एसेट है फाइनल वॉर के लिए, या फिर बस हवा हवा ही है ये सब। चलो इस बात को जानने के लिए पहले हर एक क्रू की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को जानते हैं हम कि कौन कितना पानी में है। सो इस ग्रैंड फ्लीट के टॉप पे है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, जिसमें सीनियर कैप्टन है लूफी और सीनियर ऑफिसर्स हैं जोरो, जिनबे, सांजी, उसॉप, नामी, चॉपर, ब्रुक, फ्रैंकी और निको रॉबिन। उनके नीचे आते हैं इस ग्रैंड फ्लीट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उन 7 क्रू के कैप्टन्स, यानी कैवेंडिस, बार्थोलोमियो, साई, ईडियो, लियो, हजरुद्दीन और ओरलम्बस। जिसमें से कैवेंडिस ब्यूटीफुल पायरेट्स का कैप्टन है, जो कि फर्स्ट शिप है इस ग्रैंड फ्लीट की। और इस क्रू में कुल 75 पायरेट्स हैं और इनकी शिप का नाम है स्लीपिंग व्हाइट हॉर्स ऑफ फॉरेस्ट। कैवेंडिस पायरेट बनने से पहले बोर्गियोस किंगडम का प्रिंस था, बट उसकी खूबसूरती और यंग लेडीज में पॉपुलैरिटी की वजह से उसे देश से निकाल दिया गया। बताओ भाई, खूबसूरत होना भी गुनाह है। कैवेंडिस की डुअल पर्सनैलिटी उसकी एक्स्ट्रा पावर का सोर्स है, जिसमें उसकी सेकंड पर्सनैलिटी का नाम है हाकुबा, जो एक कोल्ड ब्लडेड किलर है। मतलब वो बिना हेजिटेशन के किसी को भी मार सकता है, और वो भी बिना भेदभाव के, चाहे सामने कोई मर्द हो या उसकी औरत या फिर उन दोनों का प्रोडक्ट, उसके लिए सब एक बराबर है। सबकी रगों में है लाल खून, जो हाकुबा की तलवार पे तो लगना ही चाहिए। और यहाँ पर उसको जगाने का एक सिंपल सा तरीका है, कैवेंडिस सोया और वो जागा। पर कभी कभी हाकुबा खुद भी बाहर आ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कैवेंडिस को बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, वरना हाकुबा हर समय बाहर ही होता और लोगों को मारता ही रहता। हाकुबा काफी फास्ट और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन है, जिस बात को कैवेंडिस भी एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है सेकंड शिप ऑफ ग्रैंड फ्लीट, बार्थो क्लब, जिसका कैप्टन है डाई हार्ट फैन ऑफ लूफी बार्थोलोमियो, जिसकी लाइफ का गोल है लूफी की हेल्प करना और उसके लिए जीना। इसकी शिप का भी नाम है गोइंग लूफी सेनपाई। इसकी पावर की बात की जाए तो द बार्थो क्लब एक पावरफुल ग्रुप है जो ईस्ट ब्लू से न्यू वर्ल्ड तक सरवाइव करते हुए आया है। यहाँ तक सरवाइव करना ही कितना मुश्किल है हम सब स्टोरी में देख चुके हैं। बार्थोलोमियो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसने डोन quijote फैमिली के ग्लैडिएटर को हरा दिया था और इसका बैरियर फ्रूट इसे अनब्रेकेबल डिफेंस देता है। बार्थो क्लब एक साल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है
और इस क्रू में ज्यादातर मेंबर बस गैंगस्टर्स ही हैं। इस क्रू में कुल 56 मेंबर्स हैं। ये क्रू लूफी की टेरिटरी बढ़ाने में ज्यादा ध्यान दे रहा है, जहां पर अभी ये लोग एक आइलैंड पे जाते हैं जो ऑलरेडी सैंक्स की प्रोटेक्शन में था। वहां जाके ये लोग एक गैंग को हराते हैं और लोगों को लूफी की मर्चेंटाइज आइटम्स बांटते हैं और इसके साथ साथ सैंक्स के फ्लैग को भी जला देते हैं। बहुत जिगरा है इनमें। अगला क्रू है थर्ड शिप ऑफ ग्रैंड फ्लीट, हैपो नेवी, जिसका कैप्टन है साई। ये एक लार्ज फ्लीट है टोटल 1000 मेंबर्स की, जिसकी 8 शिप है, एक हैपोसाई और 7 इपोसाई। अगर तुम में से कुछ लोग साई को भूल गए हो कि ये कौन सा बंदा है, तो ये पायरेट क्रू चिंजाओ फैमिली का है। वही नुकीली चोंच वाला टकला जिसकी गार्प ने चोंच टेढ़ी कर दी थी एक घुसंड में। इस क्रू के टॉप पे साई, उसकी लुगाई बेबी 5, बू और उसका ग्रैंडफादर चिंजाओ। चिंजाओ जो काफी पावरफुल पायरेट था अपने प्राइम में, और अब साई भी उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। हैपो आर्मी का सिग्नेचर मूव है सोकन, जो वाइब्रेशन को फिजिकल स्ट्राइक में कन्वर्ट कर देता है। सो कुल मिलाकर हैपो नेवी एक पावरफुल क्रू है और इन पे मैन पावर भी काफी ज्यादा है, जो बैटल में जीतने के चांसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि सारे के सारे मेंबर मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगला है ईडियो पायरेट्स, मतलब फोर्थ शिप ऑफ स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट। इस क्रू में 4 मेंबर्स हैं, जिनके नाम है ईडियो, ब्लू गिली, अब्दुल्ला, जीत, जो देखने में लगते हैं कि ये चारों के चारों अलग रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन चारों ने ड्रेस रोजा के बाद ही ये पायरेट अलायंस बनाई थी, बट चारों के चारों बंदे काफी पावरफुल है इंडिविजुअल लेवल पे, जो हमने ड्रेस रोजा में देखा था। जिसमें से ईडियो लॉन्ग आर्म ट्राइब का मेंबर है, जो जाने ही अपने लॉन्ग आर्म्स के लिए जाते हैं, जिनमें 2 जॉइंट्स होते हैं। हमने वन पीस में और भी लॉन्ग आर्म ट्राइब के लोग देखे हैं, अगर तुम्हें याद हो तो, जिसमें से स्क्रैचमैन एपू, CP0 का जोसेफ और लिन लिन के कई सारे बच्चे। अगर तुम्हें और भी नाम याद हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। ईडियो एक XXX रैंक बॉक्सर है और ब्लू गिली एक मार्शल आर्टिस्ट जो लॉन्ग लेग ट्राइब से बिलोंग करता है। इस ट्राइब से मेरी फेवरेट मिस थाइज भी है, यानी शार्लेट स्मूदी। ब्लू गिली जाओ कुंडो यूज करता है, मतलब वो मार्शल आर्ट की फॉर्म जिसमें लेग्स यूज किए जाते हैं। अगला अब्दुल्ला और जीत, जो क्रिमिनल्स हैं रियल वाले, और दोनों अपनी डर्टी ट्रिक्स और लोगों को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं, और मरीन्स को भी कभी डकैती कर ली तो कभी किसी की लुगाई भगा ली, और कभी मरीन्स के इंस्टीट्यूशन को ही उड़ा दिया बॉम्ब से, और तो कभी कुछ और। नेक्स्ट है टॉन टाटा पायरेट्स, फिफ्थ शिप ऑफ ग्रैंड फ्लीट, जिसमें कुल मिलाकर 200 टॉन टाटास हैं, जिसे हम सब पहले टोंटा कॉप्स के नाम से जानते थे। इस क्रू का कैप्टन है लियो, और ये लोग अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड के लिए जाने जाते हैं। भले इनका साइज काफी छोटा है, पर ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एक सिंगल ड्वार्फ एक बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। और इसी के साथ साथ इस क्रू में कई डेल फ्रूट यूजर भी हैं, जो उनकी पावर्स को बढ़ा देता है। अगला है सिक्स्थ शिप ऑफ ग्रैंड फ्लीट, न्यू जाइंट वॉरियर पायरेट, जिसका कैप्टन है हजरुद्दीन। ये क्रू जाइंट वॉरियर पायरेट का रिवाइवल है, जो 100 साल पहले डिसबैंड हो गया था। इस क्रू में है पावरफुल जाइंट्स, और जाइंट की पावर तो हम सब लोग जानते ही हैं स्टोरी में, कि जहां वो लोग खड़े होते हैं वहां लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं बचती है। इस ग्रुप में भले ही 5 मेंबर्स हैं, बट इनसे किंतु परंतु ना करना, ये जाइंट्स हैं। ऐसा हाथ सर पे रखेंगे कि सारी की सारी दुआएं और बददुआएं विलुप्त हो जाएंगी। ये लोग पहले बगीज डिलीवरी का पार्ट थे, बट फिर इन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया लूफी की ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन करने के बाद। अब लास्ट है 7th शिप ऑफ ग्रैंड फ्लीट। इसे क्या ही शिप कहें, क्योंकि ये खुद एक फ्लीट है, वो भी 56 शिप की मैसिव फ्लीट, और इसे लीड करता है ऑरलंबस। इसकी फ्लीट का नाम है योंटा मारिया फ्लीट, और इस फ्लीट में 4300 मेंबर्स हैं। वैसे इसकी फ्लीट की टोटल स्ट्रेंथ का तो पता नहीं है, बट इसका लीडर काफी स्ट्रॉन्ग है। और नंबर की बात करें तो स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट में मेजर कंट्रीब्यूशन इसी का है, विद 4300 मेंबर्स। आगे शिप्स पे नजर डाले तो 56 शिप्स हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं होता है, ये एक चलती फिरती पूरी की पूरी आर्मी है। इस ग्रैंड फ्लीट की बाउंटी कहा जाती है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये लोग इंडिविजुअल लेवल पे ही एक मैसिव बाउंटी रखते हैं, जिसमें स्ट्रॉ हैट पायरेट 8,861,000,001,000 बैरीज होल्ड करती है। बाकी का करंट का तो नहीं पता है, बट उनके लास्ट न्यूज के हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते हैं हम बस, जिसमें ब्यूटीफुल पायरेट्स 397 मिलियन बैरीज, बार्टो क्लब 267 मिलियन बैरीज, हैपो नेवी 752 मिलियन बैरीज, योंटा मारिया ग्रैंड फ्लीट 148 मिलियन
बेरीज, जिसमें ईडियो, टॉनटाटा और न्यू जायंट पायरेट्स की बाउंटी का कोई अता पता ही नहीं है। भले ही हमें इस ग्रैंड फ्लीट के ज्यादातर क्रू की बाउंटी का पता ना हो, और जिनका पता भी है उनकी करंट बाउंटी में हमें मालूम नहीं है, फिर भी ये नंबर 10 बिलियन को क्रॉस करता है, जिसमें मेजर अमाउंट तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का ही रहेगा। तो ओवरऑल स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट में 5650 पीपल्स हैं, जिसमें डिफरेंट ट्राइब और डिफरेंट रेस के लोग हैं, जो सभी लोग एक्सट्रीमली पावरफुल और एक्सपर्ट फाइटर्स हैं, जिसमें टॉप के 5 तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि डॉन कीहोटे पायरेट्स के मेंबर्स को इन्होंने हरा दिया था। तो क्या ये ग्रैंड फ्लीट हमें फाइनल में दिखेगी या ये विलुप्त हो जाएगी उन बिग मॉम की अंधेरी गुफाओं में? सो इसका आंसर हम सभी को पता है, यस, ये ग्रैंड फ्लीट हमें फाइनल वॉर में लूफी के साथ दिखेगी। जैसा कि सबने प्रॉमिस किया है, तो फाइनल वॉर में लूफी को मैन पावर बहुत लगेगी। भले ही स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के मेंबर्स टॉप टीयर्स के साथ फाइट करेंगे, फिर भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें बैटल फील्ड में रोकना पड़ेगा। सो इसके लिए लूफी की पूरी फ्लीट आएगी उसे बैकअप देने के लिए, और साथ ही में लूफी के एलाइज जो उसने अपनी जर्नी में बनाए हैं, क्योंकि खुद ओडा ने कहा था कि फाइनल वॉर मरीनफोर्ड वॉर को प्लेग्राउंड की तरह दिखा देगी। तो वो कितने बड़े स्केल पे होने वाली हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। लूफी ने अपनी जर्नी में टेरिटरीज क्लेम की हैं, लाइक फिशमैन आइलैंड, वानो, और एलाय की बात करें तो अराबास्टा किंगडम, ड्रम आइलैंड, ड्रेस रोजा और जो के साथ साथ हम अमेजोन लिली और स्काइपिया को भी काउंट कर सकते हैं। अभी इस ग्रैंड फ्लीट का लूफी को ज्वाइन करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका ज्वाइन करना एक बड़ा मूवमेंट होगा, और ऐसे ही छोटे आर्क में अगर वो आ जाते हैं तो फाइनल वॉर का मजा खराब हो जाएगा। और वैसे ये फ्लीट तब तक नहीं आएगी जब तक लूफी खतरे में ना हो, या फिर लूफी खुद इन्हें ना बुलाए, क्योंकि वो सभी लोग लूफी की साइड से फ्री हैं, चाहे वो कुछ करना चाहें, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी विल से इस फ्लीट को बनाया था। तो लूफी अभी क्यों ही बुलाएगा उन्हें? इस फ्लीट को गैदर होने का बेस्ट टाइम फाइनल वॉर ही होगा, जब लूफी को उस मैन पावर की जरूरत होगी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को शेक कर सके। और ये नंबर मरीन फोर्ड पे आने वाले पायरेट से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वन पीस की सबसे बड़ी फ्लीट लूफी की ग्रैंड फ्लीट का पार्ट है, यानी योंटा मारिया ग्रैंड फ्लीट। तो मैं खुद इस फ्लीट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बिग हेड से टकराते हुए देखना चाहता हूँ, खासकर कैवेंडिश को या कहो हाकुबा को, कि वो एक वॉर में कितनी तबाही मचा सकता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या हाकुबा सामने वाले के धागे खोल पाएगा, या फिर उसे ऐसा कोई अपोनेंट मिलेगा जो उसके टक्कर का होगा? तो एक प्यारे से आउटरो के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ अपने सजेशन देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।